राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि बाल विकास का थर्ड क्लास है। फर्स्ट सेकंड जो कि हो गया है तो थर्ड क्लास है। तो जो है कि है आज का क्लास शिशु का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो इसे हम लोग देखेंगे, ये जो कि विविध एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो ठीक है। तो नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। यह अप्रिया कहलाती है। तो यह अप्रिया जो कि बेबिंस्की कहलाती है, बेबिंस्की कहलाती है। तो शिशु आयु में वास्तविक वियोग शिशु आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करता है। तो 8 से जो कि 10 माह में प्रदर्शित करता है। एक बच्चे का समूह के साथ संबंध मापने का एक उपकरण है। तो समाजमिति उपकरण है। शिशु के विकास एक बच्चे का समूहों के संबंध मापने का एक उपकरण क्या है? तो समाजमिति उपकरण है। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समीपवर्ती किया गया है। यह परिभाषा किसका है? तो हल्लॉक ने कहा है कि शिशु विकास का अध्ययन वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। तो यह हल्लॉक का परिभाषा है, हरलॉक का परिभाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह एक प्रक्रिया जिसमें नवजात बच्चे को सांस्कृतिक में ढाला जाता है जिसे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं विशिष्ट उम्र में बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो उसे जो कि विकासात्मक कार्य कहते हैं। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण नियम अधिनियमित हुआ था। तो 2012 में जो कि अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच की शुरुआत से अंत तक का क्रम क्या है? तो बच्चों के संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच की शुरुआत से अंत तक का क्रम क्या है? तो टेबुला रासा है, पर पर फॉर्मेसिनिज्म है। क्या है? फिर से देखते हैं। बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच की शुरुआत से अंत तक का क्रम है। मतलब सोच की शुरुआत से अंत तक का क्रम है। तो पहला जो कि टेबुला रासा हो जाएगा, परफॉर्मेशनिज्म हो जाएगा, परफॉर्मेशनिज्म हो जाएगा, नोवल सेवेज हो जाएगा और प्रामाणिक अवधि हो जाएगी और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में जो कि मानसिक प्रयास क्या है? तो सोचना मानसिक प्रयास है। और दृष्टि प्रयास जो कि देखना हो जाएगा। शारीरिक प्रयास खींचना और धड़ संबंधी प्रयास जो कि झुकना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में। तो स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह जो है कि 1 से 3 वर्ष तक होता है। और पहल बनाम अपराध भाव जो है कि 3 से 6 वर्ष तक होता है। आत्मीयता बनाम दूरी जो कि नवजात आयु है। उत्पादकता बनाम गतिशीलता जो कि मध्यम वयस्कता है। ईगोटेग्रिटी बनाम निराशा क्या है? ईगोटेग्रिटी बनाम निराशा जो कि वृद्धावस्था। ईगोटेग्रिटी बनाम निराशा वृद्धावस्था। उत्पादकता बनाम गतिशीलता जो कि मध्य वयस्कता है। आत्मीयता बनाम दूरी जो कि नव युवक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोहल वर्ग की नैतिक समझ की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? तो पहला जो कि दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारित करना। फिर जो है कि सहायता उद्देश्य स्थिति निर्धारण करना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्थिति का निर्धारण करना। सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति निर्धारित करना और सामाजिक संबंध स्थिति निर्धारित करना। पहला क्या? दंड आज्ञा पालन स्थिति और सहायक उद्देश्य स्थिति, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की स्थिति और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक संबंध स्थिति निर्धारित करने के लिए। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में। तो शारीरिक आवश्यकता जो कि भोजन और घर है। और सुरक्षा आवश्यकता से संबंधित जो कि भय से मुक्ति हो जाएगा। और सामाजिक आवश्यकता जो कि सामाजिक वार्तालाप सामाजिक आवश्यकता है। सम्मान आवश्यकता तो स्वाभिमान
से संबंधित सम्मान आवश्यकता और स्व कार्यात्मक जो है कि स्व अनुशासन हो जाएगा, स्व कार्यात्मक स्व अनुशासन हो जाएगा। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है तो समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं तो एक दूसरे से संबंधित जो कि विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है तो जाति जो कि सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या जो कि 20 हो जाती है। 6 महीने से 2 वर्ष के बच्चों के बीच के 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाती है। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है तो 6 से 7 महीने में जो कि एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है। और एक शिशु सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया तो सन 1938 में जो कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग किया गया था। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है तो उसकी मानसिक स्थिति जो कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है, उसकी मानसिक स्थिति है। तो क्रियात्मक विकास है संवेगात्मक विकास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो ये सभी इंटीग्रेट का पूछा गया है। तो संचार के मनोवैज्ञानिक अवरोध हैं, तो संचार के मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या है तो तनाव है। तो भय का कारण हो सकता है तो भावनात्मक जो कि भय का कारण हो सकता है। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, यह उदाहरण किसका है तो विस्थापन का उदाहरण। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है तो यह विस्थापन का उदाहरण है। ऊंचे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो 16 से 18 महीने की उम्र जो कि ऊंचे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन की नियंत्रण की शक्ति होती है तो 1 से 2 वर्ष की उम्र में जो कि सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन की शक्ति होती है। 5 वर्ष के बालक काज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। तो 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं तो यह एक सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। एनुरेसिस व्यवहार में समस्याएं होती हैं तो बिस्तर गीला करना जो कि एनुरेसिस व्यवहार में समस्याएं होती हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से आरंभ होती है तो श्वसन क्रिया जो कि जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से आरंभ होती है। व्यवहार करने की निश्चित अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है तो सील गुण जो कि व्यवहार करने का निश्चित अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो व्यवहार करने की निश्चित अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है, सील गुण कहलाता है। बच्चे के व्यवहार के अध्ययन की श्रेणी विधि है तो अवलोकन जो कि बच्चे के व्यवहार के अध्ययन की श्रेणी विधि है। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम संबंध है तो लगाव जो कि हो जाएगा। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो आर्गोनॉमिक्स जो कि मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो अंगों की मांसपेशियों का आपसी संबंध हो जाएगा। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ क्या है, दो अंगों की मांसपेशियों के आपसी समन्वय हो जाएगा। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास जो कि क्रियात्मक विकास कहलाता है। भय संबंधित भाव जो कि संकोच करना शर्माना भय संबंधित भाव है। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है तो वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे क्या तो उसे जो कि एम्बीडेक्स्ट्रस उभय हस्त कहा जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस उभय हस्त कहा जाता है। तो डेनियम गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है तो स्वप्रबंधन जो कि डेनियम गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, स्वप्रबंधन हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है तो अंकुरण जो कि वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित हो जाएगा। समय धारण जो है कि पियाजे का हो जाएगा। आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण जो कि पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना, पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना जो कि आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण हो जाएगा। किंडरगार्टन या आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण क्या पेट के बल एवं नर्म सतह पर सोना हो जाएगा। किंडरगार्टन जो कि फ्रोबेल से संबंधित है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 से।
तो चूसना एवं आंख झपकाना तो अस्थायी सहज क्रिया है। चूसना आंख झपकाना क्या है? अस्थायी सहज क्रिया है। जन्म के समय वजन का 2.5 किलोग्राम से कम होना तो यह स्मॉल फॉर डेड हो जाएगा। स्मॉल फॉर डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। रिक्त नीड क्या है? तो अवलोक अकेलापन जो कि रिक्त नीड हो जाएगा। रिक्त नीड क्या है? अकेलापन, रिक्त नीड हो जाएगा। तो उद्दीपनों का युग्मीकरण जो कि क्लासिकल हो जाएगा। उद्दीपनों का युग्मीकरण क्लासिकल संबंधित है। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं तो संवेगात्मक विवेचन, भावोन्नयन कहते हैं। संवेगात्मक विवेचन और भावोन्नयन कहते हैं। शिशु काल के दौरान भावनात्मक विकास में मील का पत्थर होते हैं तो पृथक्करण, दुश्चिंता, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता हो जाएगा। पृथक्करण, दुश्चिंता, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता जो कि शिशु काल के दौरान भावनात्मक विकास में मील के पत्थर होते हैं। सही सुमेलन करना सूची 1 और सूची 2 का। मोटर कौशल और विकास की अवधि दी गई है तो बड़ी जीभों का बंद करना और खोलना जो कि 3 से 4 वर्ष तक हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर रेखा या वृत्त की नकल करना तो 2 से 3 वर्ष तक हो जाएगा। बड़ी जीभों को बंद करना और खोलना 3 से 4 वर्ष में बच्चा करने लगा, विकास की अवधि हो जाएगी। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वृत्त की नकल करना तो 2 से 3 वर्ष तक हो जाएगा। रेखा पर कैंची से काटना तो 4 से 5 वर्ष में हो जाएगा। और बाइसिकल पर सवारी करना तो 8 से 10 साल। और जूते की लेस बांधना जो कि 5 से 6 वर्ष में करने लगता है बालक। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। और सूची 1 में आए, सूची 2 में जो है गतिकी क्रिया हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष जो कि समान वस्त्र पहनना और उतारना जानता है, गति क्रिया करता है। 4 से 5 वर्ष में जो कि बड़े बटन लगा और खोल देता है। 4 से 5 वर्ष में जो कि त्रिभुज और क्रॉस देखकर करता है। त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाना होता है। 5 से 6 वर्ष में जो कि जूतों के फीते बांधता है। जूते के फीते जो कि 5 से 6 वर्ष में बांधता है। एक नकारात्मक भावना है तो ईर्ष्या जो कि एक नकारात्मक भावना है। नाम वर्ताव क्यों दिया गया? जो नाम वर्ताव जो दिया गया जो जब दोहराया जाता है उसे स्वचालित हो जाता है। तो आदतन जो कि नाम वर्ताव को दिया गया जो जब दोहराया जाता है उसे तो वह स्वचालित हो जाता है। प्रयास हुआ जो है कि प्रयास हुआ है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो दृश्य प्रयास हुआ है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की ओर गति करती है। नाखून काटना और नाखून चूसना जो कि 6 की आयु तक नजरअंदाज किया जाता है। 6 की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। 6 वर्ष की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। तो प्रेम और स्नेह की भावना मनोसामाजिक आवश्यकता है। प्रेम और स्नेह की भावना क्या है? मनोसामाजिक आवश्यकता है। दंड से अधिक प्रभावशील बनाने की विधियां हैं तो वर्णन करना, अभिभावक बालक से स्नेहपूर्ण संबंध और एक रूपता हो जाएगा। वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेहपूर्ण संबंध और एक रूपता हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 का। संप्रेषण में प्रयुक्त पद जो कि उनके स्वरूप हो जाएंगे। संप्रेषण में प्रयुक्त पद क्या है? सूची में जो संप्रेषण के प्रयुक्त पद हैं और सूची 2 में उनके स्वरूप हो जाएंगे। प्रोक्से प्रो प्रोक्सेमिक्स क्या है? तो प्रोक्सेमिक्स उसके स्वरूप जो कि स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन करता है। प्रोक्सेमिक्स क्या है? स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन करता है। और काइनेसिक्स के स्वरूप क्या है? काइनेसिक्स के स्वरूप जो है कि शरीर द्वारा अध्ययन करना। काइनेसिक्स क्या है? शरीर द्वारा अध्ययन करना। क्रोनोमिक्स क्या है? तो क्रोनोमिक्स जो कि समय के उपयोग का अध्ययन करना। समय के उपयोग का अध्ययन करना क्रोनोमिक्स हो जाएगा। परा लैंग्वेज जो कि अवाचित शब्दा विभक्ति का अध्ययन करना। परा लैंग्वेज क्या है? अवाचित शब्दा विभक्ति का अध्ययन करना। अच्छे मनोविज्ञान परीक्षण की विशेषता है तो विश्वसनीयता, विधि मान्यता और मानवीकरण हो जाएगा। अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता हो जाएगा, विधि मान्यता और मानवीकरण हो जाएगा। विश्वसनीयता, विधि मान्यता और मानवीकरण जो कि अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता है। तो नवजात सहसंक्रियता न्यूबोर्न रिफ्लेक्स है तो मोरो रूटिंग
रूटिंग और बेबिंगस्किन हो जाएगा। मोरो रूटिंग बेबिंगस्किन जो कि नवजात संक्रेता है। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चे वाला अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चलता चलता जाते हुआ कहलाते हुए प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई व्यक्ति दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने व्यवहार वाले व्यवहार की ओर चलना आता है, तो यह क्या प्रत्यावर्तन रिग्रेशन कहलाता है। तो घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र डिफरेंस मैकेनिज्म है। तो रिग्रेशन इंटेली तो इंटेलेक्चुलाइजेशन और सब्लिमेशन हो जाएगा। रिग्रेशन, इंटेलेक्चुलाइजेशन और सब्लिमेशन हो जाएगा। तो अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूप की प्रक्रियाओं का होना कहलाता है, तो व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूप जो प्रक्रिया क्या कहलाता है, व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। शिशु काल के दौरान शिशु काल के दौरान आमतौर पर डर का अनुभव किया जाता है। तो अजनबियों से जो है कि शिशु काल के दौरान आमतौर पर डर का अनुभव किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। तो सूची 1 में जो कि आयु और महीनों में है और सूची 2 में कि हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास हो जाएगा। तो 6 माह में देख सकता है पर छू नहीं सकता है। 6 माह में क्या करता है, देख सकता है पर छू नहीं सकता है। 5 माह में जो कि हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास क्या होगा, तो पाल्मर स्क्रूप हो जाएगा। 5 माह में पाल्मर स्क्रूप हो जाएगा। और 8 माह में जो कि दोनों हाथों में घनाकार वस्तु ले सकता है। 9 माह में जो कि चिपटी रूपी पकड़ को भली भांति अजमा दे सकता है। बच्चों की वस्तुओं के निर्यात के लिए अनिवार्य परीक्षण है। तो जिप की सुदृढ़ता हो जाएगा, स्नेपिंग सुदृढ़ता हो जाएगा और सुई की पहचान जो कि बच्चों की वस्तु के निर्माण के लिए अनिवार्य परीक्षण जिप की सुदृढ़ता, स्नेमिंग सुदृढ़ता और सुई की पहचान हो जाए। झुकना एवं उठाना प्रकार की चेष्टा में क्रमशः आते हैं। तो धड़ एवं शारीरिक आते हैं। आयु के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो शिशु, बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था हो जाएगी। शिशु, बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो प्राधिकारी जो है कि स्नेही एवं विकसित कारक है। प्राधिकारी क्या स्नेही एवं विकसित कारक है। निरंकुश जो कि दंडात्मक है। स्वीकृति देने वाला जो कि निम्न नियंत्रण वाला है। स्वीकृति देने वाला क्या, निम्न नियंत्रण वाला है। और लापरवाह क्या, जुड़ाव ना रखने वाला। लापरवाह क्या, जुड़ाव ना रखने वाला हो। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 में गतिविधियां दिया, सूची 2 में जो कि उनसे जुड़े प्रयास हो जाएंगे। सूची 1 में गतिविधियां हैं, सूची 2 में क्या है, उनसे जुड़े प्रयास हो जाएंगे। तो सिलाई करना उनसे जुड़े प्रयास कौन है, छड़ का प्रयास हो जाएगा। सिलाई करना छड़ का प्रयास, झुकना जो कि शारीरिक प्रयास हो जाएगा। बोझ को उठाना पांवों का प्रयास हो जाएगा। और कंप्यूटर क्रीड़ा जो कि दृष्टिगत प्रयास हो जाएगा। कंप्यूटर क्रीड़ा क्या है, दृष्टिगत प्रयास हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया जो कि मानसिक अव्यवस्था है। ब्रेल प्रणाली जो कि दृष्टिहीन है। ब्रेल प्रणाली क्या है, दृष्टिहीन है। आंख झपकाना तो शिशु प्रतिक्षिपित क्रिया है। आंख झपकाना क्या है, शिशु प्रतिक्षिपित क्रिया है। वो फ्रोबेल जो कि नेचुरलिज्म है। फ्रोबेल क्या है, नेचुरलिज्म हो जाएगा, नेचुरलिज्म हो जाएगा। तो अलगाव भय की चरम सीमा की आयु है, तो 15 से 18 माह की आयु जो कि अलगाव चरम की सीमा है। तो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं, तो इमोशनल कैथेरिज्म कहते हैं। इमोशनल कैथेरिसिस कहते हैं। वाटसन के अनुसार शिशुओं के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग जो कि क्रोध, भय, प्रेम हो जाएगा। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने क्या है, क्रोध, भय हो जाएगा। क्रोध, भय, प्रेम हो जाएगा। मोती पिरोने में आवश्यक होती है। तो नेत्र हस्त समन्वय की जो है कि मोती पिरोने में आवश्यक होती है। जन्म के समय नवजात शिशु को रोने से जो है कि श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। तो एडेप्टिव
रिफ्लेक्स कहते हैं। एडेप्टिव रिफ्लेक्स जो कि शिशुओं के ग्राफ्टिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। नवजात शिशु को रोना कहलाता है, तो श्वसन क्रिया जो कि नवजात शिशु का रोना कहलाता है। श्वसन दर जब से सबसे कम होती है तो सोते समय जो कि श्वसन दर सबसे कम होती है। नवजात शिशु के संवेग हैं तो भय, क्रोध जो कि प्रेम नवजात शिशु के संवेग है। शिशुअवस्था में बच्चों में संवेग नहीं होते हैं तो डर का जो कि संवेग नहीं होते हैं। बच्चों में संवेग भोजन करने का कौशल विकसित होता है तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो कि 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो कि बच्चों में संवेग भोजन करने का कौशल विकसित होता है। उच्च संवेग कारक है तो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कारक उच्च संवेग कारक है। जन्म के समय लड़कों की हृदय की धड़कन की दर जो है कि 130 प्रति मिनट हो जाती है। व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है। यह परिभाषा दिया तो वेलेंटाइन ने दिया था। व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्राकृतिक का योगदान जो है कि वेलेंटाइन ने दिया था। भाग्यनाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्तित्व के विकृत हो जाता है। व्यक्तित्व विकृत हो जाता है तो भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। भग्नाशा उत्पन्न करने वाला कारक है तो आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक कारक जो कि भग्नाशा उत्पन्न करने वाला कारक आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक हो जाएगा। तो कल्पना से होता है तो कल्पना से होता है तो स्वयं रचनात्मक होती है। कल्पना में होता है, कल्पना में क्या होता है तो यह स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है। पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। स्वयं रचनात्मक, सृजनात्मक, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। मानसिक विकास होता है तो नियमित और क्रमबद्ध रूप से विकास, मानसिक विकास होता है। मकान की परिभाषा जो कि संवेगात्मक लगाव होता है। असं असं असंयत मूत्रता असंयत मूत्रता समाजस्य सॉरी तो असंयत मूत्रता सामंजस्य जनक होती है यदि यह पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। तो यह पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है तो यह असंयत मूत्रता सामंजस्य समस्याजनक होती है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को जो कि पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है तो श्रेणीकरण कहा जाता है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को श्रेणीकरण कहा जाता है। पियागेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहें वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है तो संवेग की अस्थायी प्रकृति जो कि बालक की संवेगों की विशेषता नहीं है। बच्चों के यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से रोका जा सकता है तो उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्यों में लगाकर जो कि बालों के यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। बालकों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो कि बालकों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं तो उसे मानसिक रेचन कहते हैं उसे मानसिक रेचन कहते हैं। तो भाषा विकास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब ध्वनिग्राम को एक साथ एक जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राह बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं तो भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं तो भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। ज्यादातर बच्चे उम्र में शब्दों को वाक्य बोलना शुरू कर ज्यादातर बच्चे किस उम्र में दो शब्दों को वाक्य बोलना शुरू कर दे तो 18 से 24 महीने में 2 शब्दों को वाक्य बोलना शुरू कर देते। बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है तो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। बोलने से पूर्व बालक इस भाषा का प्रयोग करता है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के अध्ययन में सतह, सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहराई संरचना स्ट्रक्चरल शब्दों की संबंधित क्रिया कहा जाता है तो नॉर्म चॉम्स्की के साथ कहा गया। तो भाषा के अध्ययन में सतह, संरचना तथा गहराई संरचना शब्दों के संबंधित किया जा सकता है तो नॉर्म चॉम्स्की के साथ किया जा सकता है। संप्रेषण में अभाषाई भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू है तो बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग हो जाएगा।
सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 दिया गया, सूची 2। सूची 1 में जो कि शब्द है, सूची 2 में जो कि मुख्य विशेषताएं हैं। तो एन्यूरेसिस टिकिक्स क्या है? एन्यूरेसिस टिकिक्स क्या है? तो बिस्तर गीला करना हो जाएगा। एन्यूरेसिस टिकिक्स जो कि बिस्तर गीला हो जाएगा। और टोरेट विकार क्या है? तो एकाधिक मोटर टिकिया हो जाएगा। टोरेक्स विकार जो कि एकाधिक मोटर टिकिक्स हो जाएगा। एंकोप्रेसी जो कि मल का बार बार आना। एंकोप्रेसी में क्या है? मल का बार बार आना। हकलाना तो बोलने में मुश्किल जो कि हकलाना हो जाएगा। बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम क्या है? तो समग्र बोधि, टेलीग्राफी चरण, शुरुआती जटिल वाक्य और जटिल वाक्य, भाराई सहर बोध हो जाएगा। समग्र बोधि, टेलीग्राफ चरण, शुरुआती जटिल वाक्य, भाराई सह बोध हो जाएगा। वाक्यों बच्चों की भाषा विकास के अनुक्रम है। शिशुवावस्था में विकास में सोपानों का अनुक्रम क्या है? तो सामाजिक मुस्कुराहट और अधो उन्मुखी और ऊर्ध्वामुख पटलना हो जाएगा। पलटना हो जाएगा। बिना सहारे के बैठना, उठकर खड़ा होना, सीढ़ी चढ़ना। तो शिशुवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम क्या है? सामाजिक मुस्कान, अधोन्मुखी में ऊर्ध्वमुख में पलटना, बिना सहारे बैठना, उठकर खड़ा होना, सीढ़ी चढ़ना हो जाएगा। शिशुवावस्था के दौरान भाषा कौशल को प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? तो दोहराव वाली स्वर ध्वनियां हो जाएगी। स्वरोच्चारण जिसे तुलनात्मक कहा जाता है। स्वयं और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है। और टेलीग्राफी भाषा जो कि पूर्ण शब्द है। टेलीग्राफी भाषा जो कि पूर्ण शब्द हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 और सूची 2 में। तो ADHD जो कि किससे संबंधित है? लापरवाह एवं आवेगी हो जाएगा। ADHD जो कि लापरवाह आवेगी हो जाएगा। हकलाना तो भाषा की लय व प्रवाह को रुकावट हो जाएगा। भाषा की लय व प्रवाह की रुकावट जो कि हकलाना हो जाएगा। दृष्टिबाधी जो कि 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा। श्रवणबाधी जो कि 60 डेसिबल या ज्यादा श्रवण क्षीणता हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो कि लेखन विकार हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन विकार हो जाएगा। हार्ड नर्स की बहुबुद्धिकता समाहित है तो भाषा विषयक स्थानिक और संगीतात्मक हो जाएगा। गार्ड नर्स की बहुबुद्धिता में समाहित है तो भाषा विषयक और स्थानिक संगीतात्मक हो जाएगा। अवधारणाएं जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है। तो ओवर एक्सटेंशन, प्रेगमेंटिक्स, सिंटेटिक्स हो जाएगा। ओवर एक्सटेंशन, प्रेगमेटिक्स, सिंटेक्स हो जाएगा। मूलभूत आवाजों जो किसी भी भाषा को बनाती है का अध्ययन कहलाता है। तो फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान कहलाते हैं। मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती है का अध्ययन कहलाता है। तो फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो क्रंदन, ध्वनि पैदा करना, बबलाना, हाव भाव और उच्चारण हो जाएगा। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो क्रंदन, ध्वनि पैदा करना, बलबलाना, हाव भाव, उच्चारण हो जाएगा। वे माध्यम जिसके द्वारा बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक भागीदारी द्वारा। वे माध्यम जिसके द्वारा बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा दिया जाता है। कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक भागीदारी हो जाएगा। पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। तो रोना, क्रोइंग, बेबलिंग जो कि पूर्व भाषा का संचार है। ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। तो अंधे बच्चों के द्वारा की जाती है। विकास की मध्यम अवस्था जो कि क्रोइंग और बलबलाना वाणी है। भाषा दोष नहीं है। तो क्रोइंग जो कि भाषा दोष नहीं है। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है। तो म्यूर हेड के द्वारा प्रभावित होता है। म्यूर हेड के द्वारा प्रभावित होता है। सभी संस्कृति में शिशु लगभग एक ही आयु में सभी संस्कृति में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। तो प्रबल रीफॉर्मेंट के द्वारा होती है। प्रबल रीफोर्समेंट के द्वारा होती है।
बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो ध्वनि धीरे क्या नहीं, तो धीरे धीरे बोलना, जो कि बच्चों में पाए जाने वाला भाषा दोष संबंधित नहीं है। तो सभी संस्कृतियों में भी शिशु लगभग एक समान आय में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है, परिपक्वता द्वारा प्रभावित होता है। तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, तो यह कहलाते हैं मोरो मोरो इंटार्टल कहलाते हैं, मोरो स्टार्टल कहलाता है। तो बौद्धिक विकास, वृद्धि विकास समझ पूछे जाना क्वेश्चन। तो सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है? तो सुनना, समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है? सुनना, समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। बच्चों में ज्ञानात्मक पड़ाव की प्राप्ति की सही क्रम क्या है? तो वस्तु स्थायी, कल्पनात्मक खेल, लंबाई संरक्षण, घोतक विचार हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व, कल्पनात्मक खेल, लंबाई संरक्षण, घोतक विचार हो जाएगा। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में विकसित होती है, तो औपचारिक परिचालन अवस्था में जो कि समझदारी और तर्क शक्ति जो कि बच्चों में विकसित होती है। शक्ति एम्पावरमेंट में आप नियंत्रित करते हैं, तो संपत्ति ज्ञान प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। शक्ति से आप नियंत्रित करते हैं, तो संपत्ति ज्ञान प्रवृत्ति जो है कि शक्ति से नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क में अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचना, जब बालक की आयु जो कि 6 वर्ष की हो जाती है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु 6 वर्ष तक हो जाती है। तो तीव्र बुद्धि मानव का आयु क्या होता है? तो 140 से अधिक जो कि तीव्र बुद्धि मानव का आयु होता है। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता आती है, तो सामान्य समय से पूर्व। उच्चतर बुद्धि के उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता आती है, तो समान समय से पूर्व की आती है। तो बच्चों की बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है, तो अतिरिक्त से निश्चित की ओर जो कि बच्चों में बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है, तो मानसिक आयु और जो कि वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा। MA बराबर CA गुणे 100 हो जाएगा। तो का प्रयोग, किसके प्रयोग से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावित होती है? तो व्यवहारिक अनुभव द्वारा सबसे प्रभावित होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो 130 से 140 से अधिक हो जाती है। बुद्धि बुद्धि मापन का स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक तो वीने है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो है कि 80 से कम होती है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो परिवार, विद्यालय और समुदाय पर जो कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बुद्धि लब्धि आयु समीकरण बुद्धि लब्धि आयु समीकरण का विकसित किया तो टर्मन ने किया। गार्डन की बहुबुद्धि बुद्धिमत्ताओं में समाहित है, तो भाषाई, नाटकीय, अंतर व्यक्ति या पारस्परिक समाहित है। ध्यान से सुनने की क्रिया का सही क्रम है, तो ग्रहण करना, समझना, याद रखना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना हो जाएगा। ध्यान से सुनने की क्रिया का सही क्रम क्या है? ग्रहण करना, समझना, याद रखना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना हो जाएगा। तो सूची सही सम्मिलित करना, सुमनन करना है। तो ज्ञान में बदलाव का संबंध किससे? लोग क्या जानते हैं, ज्ञान में बदलाव लोग क्या जानते हैं। अवृद्धि में बदलाव जो कि कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करना, कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करना। अभिवृत्ति में बदलाव हो जाएगा। विश्वास में बदलाव जो कि आत्मनिर्भरता हो जाएगा। विश्वास में बदलाव क्या है? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। कौशल में बदलाव जो कि कार्य करना हो जाएगा। कौशल में बदलाव क्या है? कार्य करना हो जाएगा। समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना कहलाता है, तो ब्रेन स्टोर्मिंग कहलाता है। ब्रेन स्टोर्मिंग कहलाता है। विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए आवश्यक है, तो व्यवस्था का हो जाएगा और विस्तार एलिबोरेशन का हो जाएगा। और व्यवस्थिता करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और एक्चुअली कट गया है। तो शिव द्वारा दिए गए मानसिक गतिविधि के लक्ष्यों का क्रम क्या है? तो अधिगामी चरण हो जाएगा, मंच प्राप्त करना, जिम्मेदारी चरण, कार्यकारी चरण और पुनर्योजित चरण हो जाएगा। शिव द्वारा किए गए मानसिक गतिविधियों के लक्ष्यों का क्रम क्या है? अधिगामी चरण, फिर मंच मतलब अधिगामी
मंच प्राप्त कर लेना, फिर जिम्मेदारी करना, मंच प्राप्त करना, जिम्मेदारी, फिर जिम्मेदारी है तो कार्य करना पड़ेगा, फिर उसका पुनर्योजित करना पड़ेगा। पहले अधिगामी करना होता है, फिर मंच प्राप्त करना, फिर जिम्मेदारी, फिर कार्य फिर पुनर् पुनर् पुनर्योजित करना होता है। VAIRS से आर को मौखिक उप परीक्षण में शामिल है तो बोधन स्मृति अवधि अंक गणित हो जाएगा, बोधन स्मृति अवधि अंक गणित हो जाएगा। तो मॉर्सिया द्वारा दिए गए पहचान अस्तु में शामिल है तो पहचान उपलब्ध हो जाएगा, मोरेटोरियस हो जाएगा, पहचान पूर्वबंधित करना, पहचान बिखराव हो जाएगा। मोर्सिया द्वारा दिए गए पहचान अस्तु में शामिल क्या है, पहचान उपलब्धता, मोरोटोरियस हो जाए पहचान पूर्वबंधित करना, पहचान बिखराव हो जाए। स्वधारण के विकास का क्रम है तो स्व पहचान स्थायित्व, सुनिश्चित स्व का विकास, स्व का कहानी के रूप में स्मरण, आपसी तुलना का प्रकट होना, स्वधारण में अमूर्त वर्णन शामिल करना। स्वधारण के विकास का क्रम क्या है, स्व पहचान स्थायित्व हो जाएगा, सुनिश्चित स्व का विकास हो जाएगा, स्व का कहानी के रूप में स्मरण हो जाएगा, आपसी तुलना का प्रकट और स्वधारण में अमूर्त वर्णन शामिल होना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 में जो कि संवेदित बाध्यता क्या है तो उच्चारण विकार है, संवेदित बाध्यता उच्चारण विकार से है। धीरे धीरे सीखने वाला जो कि 75 से 90 के बीच आईक्यू हो जाएगा, धीरे सीखने वाला 75 से 90 बीच के आईक्यू हो जाएगा। और बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे जो कि 130 अथवा उससे अधिक आईक्यू हो जाएगा, 130 अथवा इससे अधिक आईक्यू हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा, डिसलेक्सिया के पढ़ने में मुश्किल। तंत्रिका पेशी विकलांगता जो कि सेरिब्रम पॉलिसी प्रमस्तिष्क अंगघात हो जाएगा। तंत्रिका पेशी विकलांगता क्या है, सेरिब्रम पॉलिसी तथा प्रमस्तिष्क आघात हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो कि TAT हो जाएगा, वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण जो कि WAIS से हो जाएगा, वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण क्या WAIS, और बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण जो कि WIS से हो जाएगा, वयस्कों के लिए WAIS हो जाएगा और वयस्कों के लिए ISC हो जाएगा, WISC हो जाएगा। शिशु विकास के मापदंड है जो कि BSID जो कि शिशु विकास के मापदंड है। नवजात शिशु का मूल्यांकन जो कि अवगार से होता है। बौद्धिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है तो प्रथम सर्कुलर प्रक्रिया हो जाएगा, द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया हो जाएगा, बौद्धिगम कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अभिव्यक्ति रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बौद्धिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है तो प्रथम सर्कुलर प्रक्रिया, द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया, बौद्धिगम कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अभिव्यक्ति रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। शिक्षित मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है तो 75 से 100 जो है कि शिक्षण मानसिक रूप से सक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को प्रस्तावित किया जिसमें शामिल है तो अंतः व्यक्तिक कौशल, प्रकृतिवादी कौशल और संगीति कौशल तो है। अंतः व्यक्तिक कौशल, प्रकृतिवादी कौशल, संगीति कौशल जो कि हार्वर्ड गार्डन के 8 प्रकार के बुद्धि में प्रस्तावित किया गया है जिसमें शामिल है। कार्य क्षमता की बौद्धिक क्षमता में आता है तो ज्ञान सोच कुशलता जो कि कार्य क्षमता की बौद्धिक क्षमता में आता है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो मंद बुद्धि तो बुद्धि लब्धि से संबंधित है और ऑटोजोम्स जो है कि पुरुषों और महिलाओं में विभिन्न संख्या होती है। ऑटोजोम्स क्या, पुरुषों महिलाओं में विभिन्न संख्या। डिसलेक्सिया तो सीखने संबंधित योग्यता अयोग्यता हो जाएगा, डिसलेक्सिया सीखने संबंधित अयोग्यता। सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि पुरुष और महिलाओं का समान संख्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम में पुरुष और महिलाओं का समान संख्या। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है तो अभिव्यक्ति जो कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं तो स्मरण को जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में विकास होता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित होता है अतिरिक्त से निश्चित की और जो कि बच्चों के बौद्धिक विकास के क्रम में संबंधित है। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से जो कि वेस्टलर सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से जो कि वेस्टलर सिद्धांत प्रकार का नहीं है।
बच्चों की संकल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो 6 वर्ष में जो कि बच्चों के संकल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला है तो मानसिक आयु बराबर बट्टे शारीरिक आयु गुणे 100 हो जाएगा। मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणे 100 हो जाएगा। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। यह परिभाषा किया तो स्टर्नर ने जो कि किया था, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। तो यह स्टर्नर ने किया। तो बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है। तो धार्मिक मान्यताएं जो कि बुद्धि को विकास करने वाला तत्व तो नहीं है। तो बुद्धि के एक तत्व संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है तो अल्फ्रेड वीने जो कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि में विभाजित किया जाता है। तो 120 कारक जो कि मानव बुद्धि में विभाजित किया जाता है। तो खेल एवं खेल के कार्य से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे के सांकेतिक खेल में व्यस्त रहते हैं जिससे वे ये मानते हैं कि एक वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारी जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह होता है तो 3 से जो है कि 4 की आयु में जो कि बच्चे सांकेतिक खेल में व्यस्त रहते हैं जिससे वे यह मानते हैं कि एक वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारी जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। तो यह 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है। अकेले खेलने को कहा जाता है तो समानांतर खेल को अकेले खेलने को कहा जाता है। जब एक बच्चा दूसरे के बच्चे के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरा पर ध्यान नहीं देता है, उसे खेल शैली का वर्णन करता है। तो समानांतर खेल शैली का वर्णन कर जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरे पर ध्यान नहीं देता है, तो उस खेल शैली का वर्णन जो कि समानांतर खेल होता है। वह खेल जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है कहलाता है। तो संवेदी खेल जो कि वह खेल जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है। खेल का वह चरण जिसमें बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे मानसिक कौशल सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देता है। तो सामूहिक खेल में जो कि वह साझा करना अपनी पारी लेना और सामाजिक कौशल खेलना तो सामूहिक खेल में करना शुरू कर देता है। खेल की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो स्टेनले हॉल जो कि खेल की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है तो समानांतर खेल खेलता है। 2 वर्ष की अवस्था में बालक जो कि खेल खेलता है तो समानांतर खेल खेलता है। ग्राम ग्राम स्तरीय वर्करों में प्रशिक्षण करने के लिए कुछ मेंटरों को प्रशिक्षित करने का उपयोग करना कहलाता है। तो प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जो कि ग्राम स्तरीय वर्करों की प्रशिक्षण करने के लिए कुछ मेंटरों की प्रशिक्षण करने का प्रयोग जो कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कहलाता है। धावकों को अपने खेल के प्रदर्शन में समन धावकों को अपने खेल के प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को कहते हैं तो आर्गोजेनिक फूड्स कहते हैं। आर्गोजेनिक फूड जो कि धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को परिपूरक को कहते हैं तो आर्गोनोमिक फूड कहते हैं। एक बच्चे का शारीरिक भावनात्मक बौद्धिक क्षमता विकसित करता है तो खेल जो कि एक बच्चे का शारीरिक भावनात्मक बौद्धिक क्षमता विकसित करता है। बच्चे के खेल के विकास का अनुवर्ती क्रम है तो एकल खेल समानांतर खेल सहचारी खेल और समूह खेल सहकारिता खेल हो जाएगा। बच्चों के खेल के विकास का अनुवर्तन क्रम क्या है? एकल खेल समानांतर खेल सहचारी खेल समूह खेल सहकारिता खेल। एकल खेल समानांतर खेल सहचारी खेल समूह खेल सहकारिता खेल हो जाएगा। बालकों के खेल के विकास का क्रम क्या है? तो इंद्रिय गत्यात्मक खेल दर्शक खेल साहचर्य खेल सहयोगी खेल हो जाएगा। बालकों के खेल के विकास का क्रम क्या है? इंद्रिय गत्यात्मक खेल है, दर्शक खेल है, साहचर्य खेल सहयोगी खेल हो जाएगा। बच्चे के खेल कूद का क्रम सीखते हैं तो अकेले खेलना समांतर खेलना सहकारी। पहले अकेले खेलता है फिर समानांतर खेलेगा, अपने सहभागी मतलब समांतर सहभागी खेलेगा, फिर सहकारी खेलेगा, साथ खेलेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रकार के खेलों की अवस्था है तो खिलौने के साथ खेलना प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रकार के खेल की अवस्था है। विकास की वह अवस्था जिसमें बालक स्कूल की शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो कि विकास की वह अवस्था जिसमें बालक स्कूल की शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक अधिक रुचि लेता है तो सामूहिक खेलों में जो कि 6 से 7 वर्ष का बालक रुचि लेता है। संयोग त्याग अनुकूल तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों
को अर्जित किया जाता है तो खेल में किया जाता है। सहयोग, त्याग, अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है तो खेल में किया जाता है। खेल के मैदान की प्रयोगिता से होती है तो शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन हो जाएगा। शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना के विकास, मनोरंजन होता है तो खेल के मैदान की उपयोगिता से हो जाएगा। खेल कूद के मैदान का पार्क जो कि सार्वजनिक सुविधा हो जाएगा। खेल कूद के मैदान व पार्क या सार्वजनिक सुविधा हो जाएगा। वह क्रिया जिसको कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है तो खेल जो कि वह क्रिया जिसमें कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। वह क्रिया जिसमें कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं तो खेल में नहीं होता। वह क्रिया जो आनंद प्रद है तो खेल है। वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं तो यह खेल है। तो व्यक्तित्व का अर्थ विकास एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो विकेंद्रिक अन्योन्य क्रिया सामान्यतः उभरती है तो यह जो कि आंखों को मिलाने से उभरती है। विकेंद्रित अन्योन्य क्रिया सामान्यतः उभरती है तो आंखों के मिलाने से उभरती है। व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजिकरण के उत्पादन की अभिदृष्टि करने में किया जाता है तो यह व्यक्ति द्वारा सामाजिकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र में से संबंधित यह कथन है तो मैकाइवर का है। मैकाइवर ने कहा है व्यक्ति शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के विकास दिए गए समय पर सामाजिकरण के उत्पादन को अभिविष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित कथन है। व्यक्तित्व मापनी विकसित की गई है तो केटलर के द्वारा जो कि व्यक्तित्व मापनी विकसित की गई है। प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया गया है तो व्यक्ति के मापन हेतु जो कि प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया गया है। व्यक्तित्व के गुणों में विक फाइव का तत्व है तो न्यूरोटिसिज्म जो है कि न्यूरोटिसिज्म में एक्सट्रोवर्स और एग्रीवेलेंस जो कि हो जाएगा। न्यूरोटिसिज्म एक्सट्रोवर्सन और एग्रीवल एग्री एग्रीवलसेंस हो जाएगा, वलनेस हो जाएगा, एग्रीवलनेस हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 सूची 2 का। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? सूची 1 में जो कि जोहर विंडो द्वारा यथावर्गित व्यक्तित्व जागरूकता के मूलभूत क्षेत्र दिए गए और उसकी व्याख्या दी। तो खुला व्यक्तित्व की व्याख्या क्या है? तो व्यवहार, प्रवृत्ति, अनुभूति ये सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं वह दूसरे भी जानते हैं। व्यवहार, प्रवृत्ति, अनुभूति ये सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं वह दूसरे भी जानते हैं तो खुला व्यक्तित्व हो जाएगा। असमझ व्यक्तित्व जो है कि वे स्वयं के बारे में जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते वह असमझ व्यक्तित्व हो जाएगा। अनजान व्यक्तित्व क्या है? तो आपके व्यक्तित्व के वे हिस्से जिसके बारे में ना आप जानते और ना दूसरे जानते तो अनजान व्यक्तित्व हो जाएगा। गुप्त व्यक्तित्व क्या है? तो वह सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं। गुप्त व्यक्तित्व वह सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं वह गुप्त व्यक्तित्व हो जाएगा पर दूसरा नहीं जानता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को समान रूप से देने की प्रवृत्ति संबंधित है तो वह परिवेश प्रभाव से है। तो एक क्षेत्र से दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को समान रूप से देने की प्रवृत्ति संबंधित तो परिवेश प्रभाव से संबंधित है। अभिव्यक्ति कौशल है जो कि बातचीत है। अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बातचीत है। मार्सिया द्वारा 1980 में द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत व्यक्तित्व परिस्थितियां थी। तो मार्सिया द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत व्यक्तित्व परिस्थितियां थी तो व्यक्तित्व उपलब्धि मोटोरियस हो जाएगा। अधिस्थगत व्यक्ति अग्र समापन हो जाएगा। व्यक्तित्व उपलब्धि मोटोरियस व्यक्ति अग्र समापन हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक है तो वंशानुगत गुण तथा वातावरण जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला दो कारक है। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होता है तो छोटे और मोटे होते हैं। वह मनोवैज्ञानिक जिनके द्वारा व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या की गई है तो एरिक्सन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व की 8 अवस्थाओं का व्याख्या की है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो संगी साथी का जो कि सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक क्या है?
तो नलिका विहीन ग्रंथियां शरीर रचना शारीरिक रसायन हो जाएगा। नलिका विहीन ग्रंथियां शरीर रचना शारीरिक रसायन जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कार्य। व्यक्तित्व से तात्पर्य है तो रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, विशिष्ट संगठन, वाह, शारीरिक रंग, रूप, बोलने की अच्छी क्षमता जो कि व्यक्तित्व से तात्पर्य। परसोना शब्द का तात्पर्य तो वेशभूषा जो कि परसोना शब्द का तात्पर्य है व्यक्तित्व की उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध जो कि ना अधिक कठिन, ना अधिक कठोर, ना अधिक मुक्त, नियंत्रित होने चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है तो घर की साज सज्जा से जो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है घर के साज सज्जा से। तो विशिष्ट बालक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन तो पहला है प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक। तो 2 वर्ष के अन्य किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डोगी कहती है। वह भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं अधिक अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है तो वह भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रयोजन होता है तो ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को शिक्षित करना। ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को शिक्षित करना। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति के 40% से अधिक उल्लेखित असंगतता को कहा जाता है तो बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जाता है। सूक्ष्म के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अच्छी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को कहा जाता है सामान्य बुद्धि जो कि समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को कहा जाता है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि अधिनियम दिया गया और सूची 2 में जो है कि समूह दिया गया है। तो PWD अधिनियम जो कि अपंग व्यक्ति से संबंधित है। CL जो कि PR अधिनियम जो कि कामकाजी बच्चे से, और JJ जो कि अधिनियम निराश्रित बच्चे से हो जाएगा। PNTD जो कि अल्पसंख्यक महिला से। HAMA जो कि दंतक हिंदू माता से हो जाएगा। PWD अधिनियम जो कि अपंग व्यक्ति से। PL जो कि PR अधिनियम जो कि कामकाजी बच्चे से। JJCP अधिनियम जो कि निराश्रित बच्चे से, और PNDT जो कि अल्पसंख्यक महिला से। HAMA जो कि दंतक हिंदू माता से। एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका एक विद्यार्थी नियमित रूप से बोर्ड से गलत कॉपी कर रहा है तो माता पिता को वह सलाह देगा दृष्टि बौद्धिक क्षमता और एलर्जी की जांच की। दृष्टि बौद्धिक क्षमता और एलर्जी की जांच की जो कि एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका एक विद्यार्थी नियमित रूप से बोर्ड से गलत कॉपी कर रहा है तो माता पिता को यह सलाह देता है कि वह दृष्टि और बौद्धिक क्षमता और एलर्जी की जांच की है। निराश्रित बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया का क्रमानुक्रम क्या है? तो बालक परित्यक्त माना गया हो, CWC द्वारा की गई जांच हो, बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण की गई कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित हो, SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों को तलाश की प्रयास हो, और SARA अंतर्देशीय दंतक गृहण के और लिए गए विचार नहीं का प्रमाण पत्र देता है। तो सामाजिक बालक में मापन का उपकरण है तो साथ ही समूह के साथ संबंध हो जाएगा। ग्रामीण प्रबंधन छात्रों के लिए खोले गए हैं तो नवोदय विद्यालय जो कि ग्रामीण प्रबंधन छात्रों के लिए खोले गए हैं। तो बालक अपराध अर्थ कारण एवं उपचार है तो विधाओं के अधिनियम का प्रारंभिक से लेकर नवनीतम तक क्रम हो जाएगा। बालक अपराध अर्थ का कारण उपचार से पूछे जाने में क्वेश्चन है तो विधानों के अधिनियम का प्रारंभिक से लेकर नवीनतम तक का क्रम जो कि अनैतिक मानव व्यवहार रोकथाम अधिनियम हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल का रक्षा बाल अधिनियम हो जाएगा। बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में। विकलांग व्यक्ति जो कि PWD अधिनियम संबंधित है। बाल यौन अपराध जो कि POCSO से है, पोक्सो से है, और बाल श्रम जो कि CLP अधिनियम से है।
कानूनी निरोध अधिनियम जो कि जे अधिनियम से है। हिंदू दंतक ग्रहण HAMA है, हामा से है। विकलांग व्यक्ति जो कि PWD अधिनियम से। बाल यौन अपराध जो कि पॉक्सो अधिनियम से है। बाल श्रम जो कि CLPP&R अधिनियम से है। कानूनी विरोध अधिनियम जो कि जे अधिनियम से है। हिंदू दंतक ग्रहण तो HAMA से है। वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं तो पुनर्गठन गृह कहते हैं। वह स्थान जहाँ बालक अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसे कहते हैं पुनर्गठन गृह कहते हैं। 18 के नीचे बच्चे का बाल अपराधी कहते हैं। 18 वर्ष के नीचे बच्चे को बाल अपराधी कहते हैं। तो शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य, शिक्षा व मानसिक, तो हमारा जो कि फिजियोलॉजी का एक क्लास हो जाएगा। बाल विकास का क्लास समाप्त हुआ। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।